नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। 2024 और 25 हमारे राज्य के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण वर्ष होने जा रहा है। अगर हम बात करें राजनीति की, तो राजनीतिक गलियारे में जिस तरह से ताना बाना बुना जा रहा है, अब स्थिति जो है उस चुनाव के नज़दीक धीरे धीरे पहुंचते जा रही है। हालांकि चुनाव में 1 और 2 वर्ष और 3 वर्ष का अभी डिस्टेंस है, लेकिन जो ताने बाने हैं वो अभी से ही बुने जा रहे हैं। चलिए, हम ये ताने बाने की बात इसलिए कह रहे हैं कि पूर्णिया में महागठबंधन के जितने भी दिग्गज नेता हैं अब जुटने जा रहे हैं, एक जगह एक मंच पर खड़ा होने जा रहे हैं। जी हाँ, ये पूर्णिया वही है जो महाभारत काल से लेकर अपने देश के स्वतंत्रता के काल तक बड़ा ही चर्चित रहा है। अब इसी पूर्णिया से महागठबंधन का आगाज होने जा रहा है। आगाज 2024 और 25 यानी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर होगा। ये 8 जो दिग्गज बैठे हैं, यानी प्रदेश अध्यक्ष 8 दलों के यहाँ जो बैठे हैं, आरजेडी कार्यालय में आज इनका जुटान हुआ है। अब पहले एक एक करके हम आपको सबसे पहले बात सुनवाते हैं, ये कहना क्या चाह रहे हैं। पहले सुन लीजिए ये क्या कुछ कह रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बिहार कांग्रेस महागठबंधन दलों के सभी अग्रणी नेतागण जो इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हैं, प्रेस सम्मेलन में उपस्थित हैं, आप सभी प्रेस के साथियों का हार्दिक अभिनंदन। यह जो 25 फरवरी को पूर्णिया के रणभूमि मैदान में जो आम सभा का आयोजन किया गया महागठबंधन दिवस पर, उसे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ साथ महागठबंधन दलों के सभी दलों के जो शीर्ष नेता हैं वो उसमें उपस्थित होंगे और महागठबंधन की जो सॉलिडरिटी एकजुटता उसका वहाँ पर एक बृहद प्रदर्शन होगा। केंद्रीय बजट में बिहार के साथ और बिहार को पिछड़ा राज्य का दर्जा न दिया जाए, साथ ही तो भाजपा गैर भाजपा शासित प्रदेशों के साथ सौतेला व्यवहार तो संघी सोच का जबरदस्ती लोगों के बीच और आवाम के बीच अधिरोपण, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको आम जनता तक हम सब लोगों ने पहुंचाया है और उस आम सभा के माध्यम से और समाचार के साथ जो है वो तो इस कार्यक्रम का आयोजन 25 का जो है वो 7 जिलों के जो साथी हैं हमारे महागठबंधन के सब लोग का वहाँ समागम होगा और एक मजबूत पहल बिहार की धरती के सीमांचल इलाके में शुरू होगी, जो बिहार के अंदर जो है वैसी शक्तियों का, सामुदायिक शक्तियों का, भ्रष्ट शक्तियों का, सामाजिक न्याय विरोधी शक्तियों को हासिल हो गया आने वाले चुनाव। माननीय मुख्यमंत्री पूरे मजबूती के साथ है और महागठबंधन के कारण ही भाजपा को भी बेचैनी है। ये समाजवादी विचारधारा के 2 बड़े दल, जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी, एक साथ हुए, तभी से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई महागठबंधन। और आज देखें ना, आशा है लेफ्ट सभी साथ में तमाम उपेंद्र कुशवाहा आपके पार्टी में है ना। अरे इस बार हमारे प्रदेश कार्यालय में आएंगे, हमने उस पर पहले भी कई बार रख दिया है आप लोगों के बीच में, उस पर वो विषय नहीं है आज का।
इस विषय को आप दोहराइए नहीं। आज का जो विषय है, जो आप देख रहे हैं, जो लोगों को भटकाने का काम किया जा रहा है, आज जो है जो उसका कठिन चाल है भाजपा का, जो उसको बेनकाब करना है, वो जो भाजपा है विकास विरोधी, आरक्षण विरोधी, इसको बेनकाब करने के लिए यह आयोजन हुआ है, भव्य आयोजन होगा। भटका रहा है। 25 से धन्यवाद दीजिए, जगता बाबू धन्यवाद दीजिए। सबसे बड़ी समस्या हल करने के लिए जो अभियान होने वाला बीच में आप क्या समझ रहे हैं कि जो नहीं आप समझ रहे हैं ये दंगाई जो ताकतें हैं क्या अपने काम को बंद रखने नहीं किया, उनका काम अलग है और भारत की जनता का काम अलग है। बिहार जब जब उठ खड़ा हुआ है, अनेकों बार कह चुका हूँ और फिर आपसे कह रहा हूँ, शायद बिहार खड़ा नहीं होता तो महात्मा गांधी जैसे महापुरुष को इतने बड़े जगह राष्ट्रपिता की जगह नहीं मिलती, भारत आजाद नहीं होता। और बाकी जयप्रकाश जी की मैं बात करूँ, मैं किसकी बात करूँ, आप सब उसके साक्षी हो, लेकिन आज राष्ट्र पर खतरा है और राष्ट्र के आप सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि राष्ट्र में ये संदेश जाए कि राष्ट्र को बचाने का अभियान, इसमें बिहार की हिस्सेदारी मजबूत से हो। बिहार ये अपने आप एक बहुत महत्वपूर्ण कदम महागठबंधन की तरफ से उठाया जा रहा है। आप लोग के माध्यम से हम सभी मिल कर के निमंत्रित भी करते हैं सभी अपने सेकुलर साथियों को, गांव में रहने वालों को, मजदूरों को, किसानों को, अनाथ लोगों को, असहाय लोगों को, अल्पसंख्यक भाइयों को, सभी आओ मिल कर के हम एक नए भारत के निर्माण का अभियान शुरू करें। इन्हीं सूचना के साथ मैं आग्रह करता हूं, बारी बारी जो कुछ भी हमारे सभी वरिष्ठ साथी हैं आप लोग के सामने अपने के बातों को रखेंगे। इसके बाद भी आज कोई मदन मोहन झा जी, उमेश कुशवाहा जी, विजय नारायण मिश्र जी, आलोक मेहता जी, सर्वोदय शर्मा जी एवं हम के प्रवक्ता, हम तमाम लोगों के साथ पत्रकार बंधुओं को, पत्रकार भाइयों को हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और साथ ही साथ अपील करते हैं कि जगदा बाबू ने आपके सामने जो प्रस्ताव रखा है कि 25 तारीख को रंगभूमि मैदान में सीमांचल के इलाकों का, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया के इलाकों का शांति और सद्भावना कायम करने के लिए जो नफरत फासिस्ट पार्टी ने फैला रखा है, उसके खिलाफ शांति और सद्भावना के लिए एक बड़ी रैली, बड़ी सभा, आम सभा हम लोग रंगभूमि मैदान में करेंगे। ज़रूरत है आज देश को, संविधान को, लोकतंत्र को इस फासिस्ट खतरे से बचाने के लिए ये हमारी रैली बिहार में बहुत मजबूत दावेदारी के साथ माने आगे बढ़ेगा और हम समझते हैं कि फासिस्ट ताकत के खिलाफ लड़ करके ही, संघर्ष करके ही हम तमाम महागठबंधन की जो ताकतें हैं एकताबद्ध होकर के किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, अकलियत सबके साथ एकताबद्ध होकर के हम लोकतंत्र, संविधान की मर्यादा की रक्षा करेंगे। यही हमारा आपसे अपील है और यही रंगभूमि मैदान में एकताबद्ध रूप से आने के लिए आप तमाम लोगों से, आपके माध्यम से हम सीमांचल के इलाकों के जनता से अपील करते हैं के नेतृत्व में चलने वाले भाजपा और उसकी ताकत को जो आइसोलेट कर दिया, अलग थलग कर दिया, आज वह बेचैन है और तरह तरह के कुचक्र और षड्यंत्र रच करके वह ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा देना चाहता है। क्योंकि हमारा उद्देश्य 2024 की आम चुनाव में केंद्र में और अधिकांश राज्यों से मोदी को बेदखल करना है, आरएसएस को इस सत्ता से दूर करना है और एक विकल्प
का नेतृत्व देश के सामने प्रस्तुत करना। इस दिशा में बिहार ने एक रोशनी दिखाई है। पिछले दिनों सरकार में परिवर्तन करके ये रोशनी पूरे देश में आज लोगों को जागृत कर रही है। बिहार फिर एक बार आगे बढ़कर पूर्णिया से एक ऐसे अभियान की शुरुआत कर रहा है जो 24 में एक विकल्प की राजनीति का सूत्रपात भारत में करेगा। बिहार ने एक रोशनी दिखाई है। पिछले दिनों सरकार में परिवर्तन करके ये रोशनी पूरे देश में आज लोगों को जागृत कर रही है। बिहार फिर एक बार आगे बढ़कर पूर्णिया से एक ऐसे अभियान की शुरुआत कर रहा है जो 24 में एक विकल्प की राजनीति का सूत्रपात भारत में करेगा। बिहार ने पहले भी 60 के दशक में, 70 के दशक में, 89 में और कई बार जब भी मौका आया 2005 में आगे बढ़ करके देश में परिवर्तन की राजनीति का सूत्रपात किया है। हम उसी परिवर्तन की राजनीति को आगे बढ़ाकर देश में एक जनतांत्रिक संविधान को मानने वाली और धर्मनिरपेक्ष सरकार के गठन का वचन देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी पार्टी और वामपंथी दल अपील करता है कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाएं और पूरे बिहार में और पूरे देश में एक नए विकल्प की शुरुआत के लिए श्रृंखलाबद्ध अभियान छेड़ें। तो सुना आपने कि जो नेता यहाँ मंचासीन हैं, यहाँ बैठकर अपने विचार दे रहे हैं, प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। बस सबका एक ही नारा है, वो नारा ये है कि भारतीय जनता पार्टी को इस राज्य के राजनीतिक मानचित्र से बिल्कुल दरकिनार कर देना है। इनका ये भी कहना है कि पूर्णिया का चयन इसीलिए किया कि ये जो क्षेत्र है वो सीमांचल का क्षेत्र है और भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले इसी क्षेत्र पर अटैक करती है। यानी वहाँ के लोगों को ये अपने जहन में विचार जो है वो डालते नज़र आती है, उनके जहन में पॉजिटिव विचार डालते नज़र आती है और इनके लिए वो पॉजिटिव विचार नेगेटिव हो जाता है। तो खैर अब देखा जाएगा कि जो पूर्णिया में ये लोग मंचासीन होंगे, इतने दिग्गज नेता यानी 8 दलों के जो कमांडर हैं, यानी यूँ कहें कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो वहाँ जब पहुँचेंगे और इस पूरे व्यवस्था में 2 नेता और शिरकत करेंगे, एक राज्य के मुख्यमंत्री और दूसरे उप मुख्यमंत्री। ये दोनों भी वहाँ पर शंखनाद करने के लिए पहुँचने वाले हैं। तो हम चलेंगे पूर्णिया और सारी बातों को जो वहाँ पर बातें हो रही हैं हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक बने रहें आप हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।